हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक विषय साइंस का लेसन नंबर 5 बल से जोर आजमाना। बल से जोर आजमाइए, इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो हमने इस चैप्टर में सिर्फ यही बताया गया है कि बल क्या है, कैसे लगता है, इसका उपयोग हमारे जीवन में क्या है। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बल के बारे में कि बल क्या है। बल क्या है तो हम कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा बताते हैं कि बल क्या है, फिर उसके बाद उसके परिभाषा पर चलेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला प्रश्न है कि बल है क्या आखिर। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जो कि बल के द्वारा ही संपादित होते हैं, बल के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। जैसे कि हम दरवाजे को पुश करते हैं, खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, ये किसके द्वारा संपन्न हो पाती है? तो यह सिर्फ और सिर्फ बल के द्वारा ही संपन्न हो पाती है। दूसरा है कि जब हम खेल कूद में यह कैसे उपयोग है। फुटबॉल को जब हम पैरों से मारते हैं तो उसमें भी बल का उपयोग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि बल वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु के आकार, स्थिति, दिशा परिवर्तन यानी इन सभी क्रियाओं को संपादित कर सकते हैं। यानी बल वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु के आकार, आयतन और दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी स्थिति परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आकार, हम आकार परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? बल से। हाँ, आपने सही सुना। जैसे हम गुब्बारे को लेते हैं और गुब्बारे को फूंक मारकर फुलाते हैं और उसको दबाते हैं, थोड़ी बल लगाकर, उसे जोर लगाकर जब हम दबाते हैं तो उसकी जो आकार होती है वह आकार पचकती है, अलग टाइप पर हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? फिर हम किसी बोतल को लेते हैं, बोतल को जोर से ऐसे दबाते हैं तो वो सिकुड़ कर थोड़ा समय हो जाता है, होता है ना। ये किसके कारण संपन्न हुआ? क्या वो अपने से हो जाता है? वैसे नहीं, वो अपने से नहीं होता, उसमें भी बल लगाना पड़ता है। यानी यह बल के द्वारा हम किसी वस्तु के आकार को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा है हमारा स्थिति। हम बल से स्थिति को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? तो देखिए, स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप एक वस्तु को किसी दूसरी जगह रखते हैं, दूसरी जगह रखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं आप बल लगाए, उसको टांगे या खींच कर सरकाए या ढकेल कर एक जगह से दूसरे जगह किए ना, तो वही तो है उसकी स्थिति में परिवर्तन। यानी हम बल लगाकर किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा है दिशा परिवर्तन। हम बल लगाकर किसी वस्तु के दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे दिशा परिवर्तन कर सकते हैं? जैसे आप बैट्समैन को देखते हैं, जब गेंद को बॉलर फेंकते हैं तो ये बैट्समैन क्या करते हैं, उनको थोड़ी सी बल लगाकर उनकी दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। वह जो दिशा उधर से आ रही थी, बॉल की दिशा जो उस साइड से हमारे तरफ आ रही थी, अब बैट्समैन ने क्या करा, उसको मोड़कर दूसरे जगह कर दिया। यानी बल लगाकर दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। आप देखते हैं बैडमिंटन आप लोग खेलते होंगे, तो बैडमिंटन में क्या करते हैं, आप कॉर्क को मारकर उसकी दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो यह किसके द्वारा संपन्न हुआ? यह बल के द्वारा ही संपन्न हुआ। तो हम बल की परिभाषा भी जान गए कि बल वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु के आकार, स्थिति एवं दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, हम आगे बढ़े तो है कि बल के परिमाण यानी उसकी मात्रा को बढ़ाया एवं घटाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है? चलिए देखिए, समझते हैं इसको। जो बल है, आप घर में किसी भारी वस्तु को लीजिए और वो अकेले उसको ढकेलिए, जैसे बक्सा हो गया या चौकी हो गया, टेबल हो गया, आप उसे जोर से धकेलिए।
आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, उसे ढकेलने के लिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने घर के किसी और सदस्य को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों या हम तीनों मिलकर इसे ढकेलें, तो आपको बल कम लगाना पड़ेगा और वह भी ढकेलाने लगेगा। यानी जो हमारी वस्तु है जिसे हम ढकेलना चाहते हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। यह कैसे संभव हुआ? बल के द्वारा ही संभव हुआ। जैसे आप अकेले ढकेल रहे थे किसी वस्तु को, आप अकेले ढकेल रहे थे, मान लो ये बॉक्स है, किसी वस्तु को आप अगर अकेले ढकेल रहे थे, अकेले जब ढकेल रहे थे तो आपको ज्यादा बल अनुभव करना पड़ा, अब ज्यादा बल लगाना पड़ा। लेकिन अगर यही 2-3 अगर आ जाते हैं और इसी को लगते हैं ढकेलने, तो आपको कम लेकिन वो आसानी से ढकेलाएगा। यानी कहने का मतलब इसका बल और इसका बल, यह दोनों का बल ने इस पर काम करने लगा, तो यह दोनों का बल आपस में जुट गया और उसकी दिशा एक ही तरफ हो गई और वह आसानी से बदल गया, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरे जगह चला गया। दूसरी बात है घटाया कैसे जा सकता है। आपने रस्साकसी का खेल को देखे ही होंगे। रस्साकसी के खेल को आप लोगों ने देखा और खेला भी होगा। इसमें दो प्रत्याशी अपने विपरीत तरफ, यानी अपने प्रत्याशी के विपरीत तरफ बल लगाते हैं, लेकिन उनका बल परिणामी जो बल है वह शून्य होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इधर 10 न्यूटन का बल लगा और इधर भी 10 न्यूटन का बल लगा, तो यह दोनों बल मिलकर कटकर शून्य हो गए। न रस्सी इधर जा रहा था और ना ही रस्सी इधर आ रहा था। लेकिन अगर यह 1 न्यूटन भी बेसी बल लगा दे तो यह विजयी होने का चांस रखता है। यानी कहने का मतलब कि यह सिर्फ 1 ही न्यूटन से जीता, 10 न्यूटन से नहीं जीता। यानी कहने का मतलब बल के जो परिमाण है और मात्रा है उसे घटाया और बढ़ाया जा सकता है। दूसरा हम आगे बढ़े तो बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। यह भी सदिश और अदिश क्या होता है तो आइए देखिए। सदिश और अदिश, बल सदिश राशि है। सदिश अदिश, चलिए देखिए ये सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। तो सदिश राशि वह भौतिक राशियां जिनके पास परिणाम के साथ साथ उनकी एक निश्चित दिशा होती है, वही सदिश राशि कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे बल है, हमारा एग्जाम्पल है सदिश का बल। बल एक सदिश राशि है। कैसे सदिश राशि है? जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब भी किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उनकी एक निश्चित दिशा होती है। हम जब भी बल लगाएंगे तो किसी न किसी दिशा में ही बल लगा सकते हैं। हम किसी वस्तु को ढकेलते हैं तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी दिशा में ही तो ढकेलते हैं। हम किसी वस्तु के दिशा परिवर्तन करते हैं तो हम जिस दिशा में परिवर्तन करना चाहते हैं वही, कहने का मतलब उनकी भी तो जिधर बॉल गति करेगी उधर तो कोई ना कोई दिशा होगा। यानी बल वैसी सदिश राशि है जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है। अब ये परिमाण क्या है? जैसे आप एक बक्से को ढकेल रहे हो, आप एक बक्से को ढकेल रहे हो, अगर इसको 10 न्यूटन से ढकेल रहे हो, 10 न्यूटन से ढकेल रहे हो, तो ये 10 न्यूटन क्या हुआ? आपका परिमाण हुआ, आपका परिमाण हुआ। लेकिन आप जिधर ढकेल रहे हैं, जिस दिशा में ढकेल रहे हैं वही तो दिशा है। यानी बल के पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब हम जानेंगे अदिश राशि क्या है। दूसरा अदिश राशि क्या है? तो अदिश राशि उसे बोलेंगे यानी वैसी भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण तो होता है लेकिन कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। अब इसे कैसे समझेंगे? सपोज आप जाते हो दुकान पर आप जाते हो तो आपको अगर चीनी खरीदना हो तो आप ऐसे बोलते हो क्या, भैया 10 किलो चीनी आप पूरब की ओर दे दो। ऐसा तो नहीं ना बोलते हो, आप बोलते हो बस 10 किलो चीनी दे दो या 10 किलो चीनी तौल दो। हम द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान ही है, द्रव्यमान की बात करते हैं तो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के पास कोई दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। उसी टाइप पर
उसी टाइप जैसे आप बोलते हो दुकान में जाकर कि हमके 2 किलो आलू दे दो, तो सिर्फ 2 किलो आलू ही बोलते हो, उसके साथ दिशा बोलने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यानी वैसी भौतिक राशियां जिनके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे जैसे फिर से बता दे रहे हैं कि अगर आप कोई चीज कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो ये नहीं ना बोलते हैं कि भैया 2 किलो आलू पश्चिम की ओर दे दीजिए, पूरब की ओर दे दीजिए, ऐसा तो नहीं ना, बस 2 किलो आलू तौल दीजिए या दे दीजिए, हम लेकर चले जाएंगे। तो यह क्या है, यह एक परिमाण है, दिशा नहीं है, यानी द्रव्यमान जो है वह अदिश राशि है। सदिश और अदिश, अब समझ में आ गया सदिश क्या है। तो वैसी राशियां जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है, और अदिश राशियां हैं जिसके पास परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। फिर हम आगे बढ़े तो हमारा आया बल का प्रभाव। बल का प्रभाव यानी हम बल लगाकर क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी क्रिया संपादित कर सकते हैं। प्रभाव, बल का प्रभाव यानी हम बल के क्या प्रभाव हैं, क्या इफेक्ट हैं, मतलब हम बल लगाकर क्या क्या कर सकते हैं। बल लगाकर क्या क्या कर सकते हैं, हाँ, तो बल लगाकर दिशा परिवर्तित कर सकते हैं, बल लगाकर हम किसी वस्तु के आकार को बदल सकते हैं, बल लगाकर हम किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। यह सब किसके कारण संपन्न हो पाता है, तो यह बल के कारण ही संपन्न हो पाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बल के प्रकार, फिर हम देखते हैं बल के प्रकार। बल का प्रकार, बल के प्रकार की तरफ चलते हैं तो बल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। बल को कितने भागों में बांटा गया है, जो बल होता है इस बल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संपर्की बल, संपर्की बल, और दूसरा है असंपर्की बल। अब ये संपर्की बल और असंपर्की बल क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। संपर्की बल और असंपर्की बल, हम पहला बात करते हैं संपर्क के विषय में। तो संपर्क का मतलब क्या होता है, स्पर्श, छूना, क्या होता है, छूना, और बल का मतलब बल, यानी जब हम किसी वस्तु को छूकर बल लगाते हैं तो वही होता है संपर्की बल। यानी जब हम किसी वस्तु को छूकर बल लगाते हैं, जैसे आपने बक्से को ढकेला तो बिना छुए तो उसे ढकेल नहीं सके, उसे छूना तो पड़ा ना। आप किसी वस्तु को उठाते हैं तो आप उठाने में भी बल का प्रयोग होता है, तो क्या आप बिना छुए उसे उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बल जो संपर्की बल है यह तभी लगेगा जब 2 वस्तुएं आपस में संपर्क में होंगी, तभी ये बल लग सकता है। जैसे आप बाल्टी को उठाते हो तो बाल्टी को बिना छुए तो उठा नहीं सकते ना, तो यही तो है संपर्की बल, यानी आपका हाथ उस बाल्टी के टच में आया, यानी आप छुए तभी तो वो उठा, तो यही है संपर्की बल। असंपर्की बल का मतलब होता है जिसे बिना छुए बल लगा सकते हैं। असंपर्की बल जिन्हें बिना छुए हम बल लगा सकते हैं, जैसे चुंबक हो गया। चुंबक को अगर एक जगह रख दो उनके संपर्क में, बिना संपर्क किए अगर रखें आपस में, कुछ दूरी पर ही रखें, तो वह बिना मतलब बल लगाए आपस में सटेंगी। अगर हम उनकी दिशा को परिवर्तित कर दें, जैसे समान पोल, जैसे समान पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, यह जब समान ध्रुव के जब होंगे ना, तो यह इनमें विकर्षण होगा, यानी यह सट ही नहीं सकते। और जैसे समान से साउथ हो गया, ये साउथ अगर हम चुंबक के ध्रुव होते हैं, अगर समान ध्रुवों को आपस में सटाएंगे ना, तो ये सटेंगे नहीं, ये दूर भागेंगे। लेकिन अगर वही नॉर्थ और साउथ को एक साथ रखेंगे तो ये अपने से सट जाएंगे। ये किसके द्वारा, यानी नॉर्थ और साउथ। कहने का मतलब इनमें हमको सटाना नहीं पड़ा, ये खुद सट गए। जैसे हम कील हो गया,
चुंबक से लोहे की कील को आकर्षित होना, कि हम उसको कहते हैं ले ले सट जाओ नहीं बोलते हैं, बस उसके पास रखते हैं वो ऑटोमेटिक सट जाता है। तो क्या हमने इसे छुआ? नहीं, बिना छुए ही यह लग गया बल। तो यह क्या है? असंपर्की बल। जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक जब हम छोड़ेंगे तो वह ऑटोमेटिक नीचे की तरह गिरेगा, यह गुरुत्वाकर्षण बल है। यह गुरुत्वाकर्षण बल है, ऊपर से किसी वस्तु को नीचे गिरना। आगे हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने ऊपर से नीचे ढकेला क्या कि तुम नीचे जाओ, बल तो नहीं लगाया ना, यह अपने आप ऊपर से नीचे आ गया, अपने आप ऊपर से नीचे आ गया। तो यह असंपर्की बल है, इसको हम बिना छुए यह बल लगता है, इसी से इसका नाम पड़ा है असंपर्की बल। अब हम पढ़ेंगे कि संपर्की बल कितने प्रकार के होते हैं। संपर्की बल कितने प्रकार के होते हैं? तो यह संपर्की बल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है पेशीय बल, और दूसरा है घर्षण बल। पहला है पेशीय बल और दूसरा है घर्षण बल। और असंपर्की बल के भी दो प्रकार होते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण और दूसरा है चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। आइए देखिए, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। पेशीय बल क्या है? हम बात करते हैं पेशीय बल के बारे में। तो पेशीय बल है क्या? देखिए, हमारे मांसपेशियों के क्रिया के फलस्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे हम बाल्टी को उठाते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा भूमिका हमारे मांसपेशियों की है। अगर हमारी मांसपेशियां एक्टिव नहीं रहेंगी, वह अगर छुएंगी नहीं हमारी मांसपेशियां बाल्टी को, तो बाल्टी के अपने से उठेगा नहीं उठेगा। यानी मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को ही पेशीय बल कहते हैं। दूसरा है हमारा घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? तो घर्षण बल दो सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे ये हमारा पेन है और ये हमारी हथेली, अगर हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है? हमारे पेंसिल की सतह और हमारी हथेली की सतह, यह दोनों के बीच एक बल कार्य कर रहा है, जिस बल का नाम है घर्षण बल। और घर्षण बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच ही लगता है। 2 से 3 हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ एक रहेगा तो एक में घर्षण बल नहीं लगता है। घर्षण बल लगने के लिए 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। तो घर्षण बल की परिभाषा है कि दो सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। अब हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसे न्यूटन साहब ने सबसे पहले खोजा था। उन्होंने एक बगीचे में बैठे थे और ऊपर से सेब गिरा, तो उनके मन में एक विचार आई कि सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिर गया। तो इनमें इसी बात को लेकर उन्होंने काफी रिसर्च करी, खोज करी, तो उन्होंने इसका नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। यानी पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने ओर खींचती है एक बल के द्वारा, और वही बल है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हम इस पेन को अगर हम ऊपर से छोड़ेंगे तो यह नीचे ही गिरेगा, यानी इस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। यानी पृथ्वी इसे भी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की ओर खींच रही है। जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से आज तक हम गुरुत्वाकर्षण के बल के अधीन है। यानी हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कार्य करता है। रात में छोड़ेंगे तो भी, दिन में छोड़ेंगे तो भी, यह हमेशा कार्यशील रहता है और यह हमेशा कार्य करता रहता है। दूसरा है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल आपने पढ़ा। चुंबकीय बल जैसे लोहे के कील को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लोहे के कील को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, वही तो है चुंबक। यानी चुंबक द्वारा लगाए गए बल को ही चुंबकीय बल कहा जाता है। चुंबकीय बल कहा जाता है। तो हम अब जान गए। अब हम जानेंगे इस चैप्टर के कोई प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न उत्तर क्या है। सभी प्रश्न उत्तर को जानेंगे। हमारे पास बुक है, आप लोग भी ले लीजिएगा। बुक रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप जल्दी से बुक खरीद ही लीजिए, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास अगर बुक ही नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए देखिए,
बल से जोर आजमाना, इसके सभी प्रश्न उत्तर मेरे पास बुक है। हाँ, और प्रश्न उत्तर बनाने से पहले आप लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठे, सभी उत्तरों को उतार ही भी लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। पहले प्रश्न को लिखते हैं, फिर उसके बाद जितना हमने बताया आपको समझ में आया ना, उम्मीद करता हूं आया ही होगा। चलिए देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना कौन सी क्रिया है। किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है। तो देखिए, किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना किसके द्वारा संपन्न हो पाती है, बल के द्वारा संपन्न हो पाती है। तो हम लिखेंगे किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना कौन सी क्रिया है, तो बल की क्रिया है। कौन सी क्रिया है, बल की क्रिया है। लिखेंगे किसी, इसका आंसर होगा, आंसर किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना बल की क्रिया है। हो गया, किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना बल की क्रिया है। चलिए चलिए, तो हमारा, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि बल क्या है, बल क्या है, यानी बल की परिभाषा ही इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा कि बल क्या है, बल क्या है, बल क्या है। चलिए, इसका आंसर होगा किसी वस्तु को, नो 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 नो, बल, बल वह भौतिक, बल वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु, किसी वस्तु के आकार, आकार, स्थिति, स्थिति तथा तथा दिशा परिवर्तन कर सकते, कर सकते हैं, या किसी, या किसी विराम, विराम वस्तु, विराम वस्तु को गति में तथा गतिशील, गतिशील
गतिशील वस्तु को विराम में विराम अवस्था में ला सकते हैं। देखिए, बल वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु के आकार, स्थिति तथा दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी विराम वस्तु को गति में तथा गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी हमारा तीसरा प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है कि बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। तीसरा प्रश्न है, बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो इसका उत्तर होगा कि बल के द्वारा तो हम निम्नलिखित क्रिया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में कर सकते हैं, या विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में ला सकते हैं, या किसी गतिशील वस्तु की गति को और तेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु के दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, यानी हम निम्नलिखित क्रियाएं कर सकते हैं बल के द्वारा। तो इसी बात को चलिए लिखते हैं। इसका आंसर है कि बल के द्वारा हम निम्नलिखित क्रिया कर सकते हैं। पहला कौन कौन सी क्रिया है, तो पहला क्रिया है कि बल लगाकर, लिखेंगे बल लगाकर किसी विराम स्थित वस्तु को गति में ला सकते हैं। बल लगाकर किसी विराम स्थित वस्तु को गति में ला सकते हैं। और दूसरा है किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं। तीसरा है बल लगाकर किसी वस्तु की
दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। एक और भी है कि बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। चलिए जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, चलिए देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वस्तु की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। वस्तु की